तैयार है आप लोग? कल यहाँ से छोड़े थे ना, तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्रमागत दिया हुआ है, तो पहला संख्या को x और अगली संख्या को x प्लस 1। तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या x प्लस 1, जिनके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करना है दोनों का और उसका फिर योग करना है। कितना दिया हुआ है? 365। फिर प्रश्न से वर्ग करना है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग जोड़ दिए। कितना दिया हुआ है? 365। x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x गुनी 1 कितना होगा? 2x प्लस में 1 बराबर 365 राइट में है, लेफ्ट में ले आएंगे। इन दोनों को पहले जोड़ लेना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 माइनस में है, प्लस में 1 है, तो माइनस में 364 बराबर 2 इनमें भी 2 दिख रहा है, और दोनों साइड जो है यानी बराबर के लेफ्ट में और बराबर के राइट में 2 से भागा कर देना, डिवाइड कर देना। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को पहले गुना कर लेना है। कितना होगा गुना करके? माइनस में 182 होगा, और माइनस में 182 का फैक्टर करके कितना लाना है? x लाना है, यानी जोड़ घटा करके x लाना है। 14 गुणित 13 कर लो, कितना होता है? 182, और 14 माइनस 13 कर लो, कितना होता है? 1। फिट कर रहा है कि नहीं फिट कर रहा है? तो x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर कितना? 0। तो ये दोनों में x कॉमन और ये दोनों में 13 कॉमन। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा? x प्लस में यहाँ पर कॉमन में कौन चीज? माइनस में 13, x प्लस 14 बराबर माइनस के लेफ्ट में भी x प्लस 14 और माइनस के राइट में भी x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन, तो x माइनस 13 बच जाएगा यहाँ पर, x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 14। एक बार x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये संख्या कौन है? ऋणात्मक है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। समझ गए ना आप लोग? चलिए उतारिए इसको। तब तक हम बगल हो जाते हैं, आप लोग उतारिए इनको।
उतार लिए आप लोग। आप लोगों को भी हो गया होगा, मिटाते हैं अब इनको। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग कौन चीज है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना नंबर है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर यदि का हो तो कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, इसका ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई लंब आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। अगर आधार को x माने हैं तो ऊंचाई को x माइनस 7 माने हैं। फिर प्रश्न से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर, आधार कितना माने हैं? x का स्क्वायर, लंब कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 1 6 9 x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 x और 7 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14x और प्लस में b स्क्वायर तो प्लस में 49। लेफ्ट वाला को राइट में भेज देना, लेफ्ट वाला को राइट में भेज देना। ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 1 6 9। यहाँ पर जोड़ घटो कर लेना है, कितना होगा? 14x माइनस में 120, कितना होगा? 120। अब 2 से सब में भागा दे देना है। कौन चीज करना है? 2 से सब में भागा दे देना है। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद वाला को गुना करना है और गुना करके उनका फैक्टर करना है। अब फैक्टर करके जोड़ घटा के कितना आना चाहिए?
माइनस में 7 आना चाहिए। 60 बराबर 12 गुनी 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा। माइनस 12 प्लस 5 बराबर माइनस में 7 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में कितना 5x माइनस में बराबर 0। तो x कॉमन यहाँ पे है, तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन है, तो x माइनस 12 बराबर x माइनस 12 माइनस के लेफ्ट में भी और राइट में भी x माइनस 12 कॉमन और x प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पर बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। एक बार x माइनस प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना -5। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि लंबाई की मात्रा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, असंभव है। अतः समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान्य है? आधार बराबर x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और लंब बराबर x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उतारिए आप लोग। समझ गए ना? बगल हो जाते हैं तब तक आप लोग उतारिए। 50 लिख देता है तुमको लेटर लिखने की चलिए आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लिए हैं कि किसी खास दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। तो एक बर्तन का जो मूल्य दिया हुआ है उस दिन बर्तन जितना निर्मित किया गया है उसके 2 गुना से 3 ज्यादा। तो उस दिन x बर्तन निर्मित किया गया तो इसके 2 गुना से 3 ज्यादा। ये कितना बर्तन का मूल्य है? एक बर्तन का मूल्य है। अगर अपना लोग टोटल बर्तन का मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा? 2x प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो ये टोटल बर्तन का मूल्य हो गया ना। टोटल बर्तन का जो मूल्य दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 90 रुपया। तो बराबर कितना लिखेंगे? 90। x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना? 90। राइट वाला को लेफ्ट में ले आना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। और x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद वाला को गुना करना है। माइनस में कितना होगा? 180 और 180 का फैक्टर करके प्लस में 3 लाना है। तो -15 यानी प्लस में 15 माइनस 12 बराबर 3 और 15 गुना माइनस में 12 बराबर माइनस में 180। फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिट अगर कर गया तो यही चीज लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 15x माइनस में 90 बराबर 0। यहाँ पर 2x कॉमन है। 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x माइनस 6 और यहाँ पर प्लस 15 कॉमन लेने के बाद x माइनस 6 15 6 के 90। x माइनस 6 माइनस के लेफ्ट में भी और माइनस के राइट में भी कॉमन है। x माइनस 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2x प्लस में 15 बच गया बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना? 6। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 15। तो x बराबर -15/2।
ये संभव है? जी नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बर्तन की संख्या जो बनाएंगे ना कभी ऋणात्मक में नहीं बनाएंगे, इसलिए ये असंभव है। असंभव। अतः उस खास दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, अतः उस खास दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 बर्तन, और एक बर्तन का दाम, एक बर्तन का दाम तो 2x प्लस 3, तो 2 और x का वैल्यू कितना निकल गया? 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। आज 4.2 यहीं से खत्म होता है, अगले दिन 4.3 की ओर चलेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग भी उतारिए। जय हिंद, जय भारत।